हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे हेस्टिंग के कार्यों का मूल्यांकन। सो आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है और ये पार्ट 14 है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत में अंग्रेजी राज की नींव डालने का श्रेय यदि क्लाइव को है तो उस नींव को दृढ़ और अस्थायी करने का श्रेय हेस्टिंग को दिया जा सकता है। क्लाइव की तरह वह भी प्रतिभावान था। जिस समय वह भारत आया था उसके सामने कठिनाइयों का पहाड़ लगा था, लेकिन उसने सभी का हल ढूंढा। उसके शासन संबंधी सुधार महत्वपूर्ण थे। वह एक चतुर लोमड़ी के समान था जिसने अपनी चालाकी और कूटनीति से देसी शक्तियों को पंगु बना दिया और कंपनी की शक्ति काफ़ी बढ़ा दी। इस कारण उसे पूर्व का चैथम कहा जाता है। फिर भी उसके कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे उसके चरित्र पर सदा के लिए कलंक लग गया। नंद कुमार को फांसी दिलाकर उसने अपनी नीचतम प्रवृत्तियों का परिचय दिया। अवध की बेगम चैत सिंह आदि के साथ उसके किए गए व्यवहार नैतिकता की दृष्टि से घृणित हैं। फिर भी उसने जो कुछ किया था ब्रिटिश राज की रक्षा के लिए। P.E. हेस्टिंग के अनुसार द करियर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन एंड प्रोबेबली ऑलवेज विल बी सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी। चलिए गाइस, अब जानते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र संस्था थी जिसका मकसद व्यापार करना था। उसका प्रबंध एक समिति द्वारा होता था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव कहते थे। जब कंपनी ने शासन अधिकार पाया तब लोगों ने सोचा कि अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भारत के शासन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कंपनी के लाभ का कुछ भाग अंग्रेजी राजकोष में देने की बात भी उठाई गई, लेकिन कंपनी की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सन 1772 में कंपनी के संचालकों ने इंग्लैंड की सरकार से 80 लाख ऋण की मांग की। इंग्लैंड की सरकार को यह सूचना मिली कि अगर कंपनी की आर्थिक सहायता न की गई तो इसका दिवाला निकल जाएगा। इसके साथ साथ उस समय गवर्नर जनरल के अधिकार असीमित थे, अतः इंग्लैंड की सरकार उसके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहती थी। इन सभी कारणों से पार्लियामेंट ने बड़े वाद विवाद के बाद 2 एक्ट पास किए। पहले एक्ट के अनुसार कंपनी को 14 लाख पाउंड 4% ब्याज के ऊपर ऋण दिया गया। कंपनी के लाभांश निश्चित कर दिए गए तथा उसके लिए हिसाब किताब राजकोष को देना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरे एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। इस एक्ट के अनुसार कंपनी के कार्यों पर पार्लियामेंट का नियंत्रण हो गया और कंपनी के शासन की विधान में कई परिवर्तन कर दिए गए। इस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित बातें हुई। पहला, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बम्बई को उसके नियंत्रण में दे दिया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया। देसी राज्य पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 मेंबरों की एक काउंसिल बनाई गई, लेकिन मतभेद होने पर गवर्नर जनरल काउंसिल की राय को रद्द कर सकता था। तीसरा, मालगुजारी संबंधी कागजात पार्लियामेंट के सामने उपस्थित करने को कंपनी के संचालक बाध्य हो गए। फौजी और व्यापारी मामलों में भी कंपनी पर उस सरकार का नियंत्रण हो गया। चौथा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के प्रभाव से मुक्त था। पाँचवां, गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड था तथा काउंसिल के सदस्यों का वेतन 10,000 पाउंड प्रति वर्ष तय हुआ। छठा, कोई भी कर्मचारी अब बिना आज्ञा लिए व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस एक्ट द्वारा कंपनी पूरी तरह इंग्लैंड की सरकार के अधीन हो गई। गुण, इस एक्ट में कई गुण विद्यमान थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गुण के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।